60,000 का काम हुआ क्या है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सिर्फ नया बना हुआ है इसमें, ठीक है। और इसमें भी देखिए 60,000 का काम, 10,000 का भी काम नहीं लगेगा। यहाँ से सिर्फ पीछे तक बना हुआ है ये सिर्फ। बाकी ये ऊपर दिख रहा है आपको, ये पेड़ के नीचे, ये पहले का था। इस साइड ये जो बाल जैसी लगी हुई है, ये ऑलरेडी यहाँ पे थी, पहले से ही लगी हुई थी। उस साइड थोड़ी सी बाल है, वही 1 फुट 1.5 फुट की चिनाई हुई है, ठीक है। अदरवाइज़ सिर्फ और सिर्फ 60,000 का काम यहाँ पे हुआ। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, आप नरेगा की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, वहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है कि कब कितना पैसा यहाँ पे खर्च हुआ, कितने की पेमेंट हो चुकी है। तो 60,000 का काम ये है सिर्फ, ठीक है। संदीप पंचायत से हमारे साथ इस समय संतोष मौजूद है और संतोष का ये कहना है कि वहाँ पर पीर बाबे के लिए एक डेवलपमेंट वर्क आया था मनरेगा के तहत, तो जहाँ पर तमाम जो पैसे थे वो भी खर्च हो गए, लेकिन वहाँ पर जो पीर बाबे के लिए ग्राउंड बनना था वो नहीं बना है। तो वहीं कंसर्न डिपार्टमेंट से हमने जब बात की और वहाँ पर ग्राम सेवक का यही कहना था कि वहाँ पर जो पैसे यूटिलाइज हुआ है वो कहीं और जगह हुआ है। पर पीर बाबा का ग्राउंड बनना था, उस पे 20 से 25 हज़ार रुपये खर्चा हुआ है, लेकिन लगभग 1 लाख रुपए का काम था और 60 से 65 हज़ार रुपये खर्च हो चुके हैं। यानी कि जो डेवलपमेंट वर्क जो वहाँ पर पीर बाबा के लिए आया हुआ था वहाँ पर खर्च नहीं हुआ, बल्कि पैसे जो है दूसरी जगह यूटिलाइज हो गए। और इसी पर आपत्ति संतोष ने जताई और संतोष का ये कहना था कि वहाँ पर तमाम समुदाय के लोग जो थे वो वहाँ पर एक मेला होता है उस पीर बाबा में, वहाँ पर जो ग्राउंड बनना था वहाँ पर लोगों को बेटर फैसिलिटी देने के लिए हमने वहाँ पे एक वर्क रखा था, लेकिन उसका काम नहीं हुआ है। और संतोष से ज़्यादा जानते हैं कि आखिर क्या पूरा सारा मामला है। इन्होंने हालांकि ये कुछ एप्लीकेशनें जो हैं वो कंप्लेंट भी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को दी हैं, और अब एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कुछ कहना है संतोष से बात करते हैं। संतोष, ये बताएं कितना काम था ये वहाँ पर आया? सर सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो सबसे पहले सर ये डेवलपमेंट के लिए रखा गया था। वहाँ पे पीर बाबा का एक छोटा सा मेला होता है, तो उसके लिए एक ग्राउंड के लिए डिमांड की गई थी। और वहाँ पे सर लगभग कितना 1 लाख के करीब काम आया था। तो वहाँ पे सर काम मुश्किल से अगर बड़ी ज़्यादा अगर खींच के कहे तो 20,000 का काम उस जगह हुआ है, जबकि वहाँ पे अच्छा किया जा सकता था। अब बाद में उन्होंने ये कहा कि नहीं, हमने यहाँ से पैसा दूसरी जगह लगा दिया था। तो सबसे पहले तो सर ये बात आती है कि जब वहाँ पे काम कंप्लीट ही नहीं हुआ तो आप बिना किसी की परमिशन के, आपके पास ये तो अथॉरिटी नहीं है ना कि आप कहीं का पैसा आया किसी और जगह यूटिलाइज़ करें। तो सबसे पहले तो वहाँ पे काम कंप्लीट नहीं हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि आपने इस बात में, इस इशू को ढकने के लिए आपने ये कह दिया कि नहीं, ये हमने दूसरी जगह पैसा लगाया। फिर ठीक है, उसके बाद आपने कुछ पैसा लैप्स करा दिया, जबकि वहाँ पे ग्राउंड अच्छा किया जा सकता था। और वहाँ पे सर मेला होता है, वहाँ पे छोटा सा ही मेला होता है, जबकि हमारे दादाजी के टाइम पे चला आ रहा है। तो वो मेला का भी ऑर्गेनाइजेशन हम ही होते हैं, बाकी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन गाँव का होता है। तो सर सबसे पहले अगर मैं बताऊँ, वो मेला कितना पुराना था कि पुराने जो हमारे दादाजी के टाइम पे थे, जो पहले यहाँ पे झंडा चढ़ाते थे सर, सबसे पहले वो हमारे पहले दिन उधर आते थे। बनी जो मेला होता है उससे पहले दिन वो वहाँ पे झंडा लहराते थे, अगले दिन सर यहाँ पे आके वो लहराते थे। तो हमारा वो मेला कुछ कारण की वजह से वो वैसा का वैसा ही रहा सर। और आज आप देखिए बनी में कितना बड़ा मेला होता है। तो पीर बाबा सर एक वहाँ पे हमारे गाँव में, दूसरा जो हमारे सर बनी में। ये कौन सा वार्ड नंबर है सर? वार्ड नंबर 5 का ये काम है, पंचायत संधि का। और सर पीर बाबा देखिए, ये अगर ये देखा जाए तो धार्मिक स्थान है। यहाँ पे सब लोग, इवन के फतेहपुर पंचायत के भी लोग वहाँ पे आते हैं, उनको मनाते हैं, संधि के भी मनाते हैं। तो सर ऐसा होना चाहिए था ना कि कहीं और का पैसा अगर आप पीर बाबा के नाम पे लगाते तो अच्छी बात है। आपने क्या किया कि नहीं, पीर बाबा का पैसा वहाँ पे यूटिलाइज़ नहीं किया, आप जो है इस काम को दूसरी जगह डाइवर्ट कर रहे हैं। सर इसके पीछे मैं कारण बताता हूँ कि आज पंचायत को बहुत ज़्यादा सक्षम कर दिया गया है। वहाँ पे कंसर्न जो सरपंच है उनसे बात करी आपने कि ये पैसा जो यूटिलाइज हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? 1 लाख रुपए का काम था, 60 से 65 हज़ार रुपये खर्च हुए हैं, और महज 20 से 25 हज़ार रुपये जो है वहाँ पर उस ग्राउंड पे खर्चा हुआ है, जो पीर बाबा का ग्राउंड है। महज आपने जो वीडियोज़ हमें दिखाई, दर्शकों आपको वीडियोज़ भी बाद में आपको दिखाने का प्रयास हम लोग करेंगे। जो वीडियोज़ हमारे पास जो है पहुँची हुई है, वो क्या सारा प्ले ग्राउंड पे, माफ़ कीजिएगा, जो वहाँ पे ग्राउंड पे जो खर्चा होना था। कंसर्न सरपंच से आपने बात करी कि इस पूरे मामले में कहाँ पर पैसा यूज़ हुआ है? सर देखिए, जब हमने सरपंच से पूछा कि काम आया कितने का, सैंक्शन अमाउंट कितना था, तो सर सबसे पहले हमें सैंक्शन अमाउंट ही नहीं बताया जा रहा है कि कितना पैसा आया। तो सर सबसे पहले उन्होंने बताया कि 60,000 का काम आया था,
मैंने उनको दोबारा रिकन्फर्म किया, ये कॉल पे बात हुई थी कि सर दोबारा आप बताइए कि क्या 60,000 का ही काम आया था। उससे पहले मैं वेबसाइट पे चेक कर चुका था सर, नरेगा की वेबसाइट पे पूरी डिटेल दी हुई है कि कितने का पेमेंट हो चुकी है। तो पेमेंट सर आप कोई भी चेक कर सकते हैं, 62,000 के करीब पेमेंट हो चुकी है। सबसे पहले सर ये झूठ फैलाने के लिए हमें ये बताया गया कि नहीं काम 60,000 का आया था, जबकि काम इससे ज़्यादा आया था, पैसा लगाया जा सकता था। दूसरा सर मैंने ये कहा कि सर आप ये बताइए कि कैसे आप दूसरी जगह पैसा यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो वो कहते हैं नहीं ये वार्ड मेंबर का काम है, उन्होंने कर दिया। मैं सर ऐसा बताइए ना कि कल रोज़ अगर मान के चलिए सर यहाँ से PMGSY का काम चल रहा है हमारे उधर, कल रोज़ ठेकेदार बोलता कि नहीं जी मैंने यहाँ पे पैसा नहीं लगाया, लोगों को ये कह देता कि जी मैंने ढगर में रोड बना दिया। तो मुझे ये बताइए कि सर जो भंडार के लोग हैं, जो संधि के लोग हैं, क्या उनके साथ जस्टिस होगा? यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि जो पैसा पीर बाबे के लिए आया था वो उसी पर खर्च होना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से डिपार्टमेंट का ये कहना है कि वो दूसरी जगह यूटिलाइज किया गया है, ये सरासर गलत है। लेकिन अगर दूसरी जगह भी हुआ है संतोष, आपका वार्ड है, आपका इलाका है, पैसा तो मैं भी यही कहता हूं कि पीर बाबा पे ही खर्च होना चाहिए था। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि इसके साथ ही मेरा कि अगर वो पैसा यूटिलाइज वहीं पर दूसरे आपके किसी काम में हुआ है, डेवलपमेंट हुई है, क्या वो डेवलपमेंट वहां पर हुई है सिर्फ ये कहने के लिए कि हमने ये पैसा दूसरी जगह यूटिलाइज हुआ किया है? सर देखिए वहाँ पे थोड़ा सा रास्ता उन्होंने बनाया है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, पर सर क्वेश्चन ये है कि आप उस चीज़ को दोबारा प्लान में रख सकते थे ना, उस चीज़ के लिए रास्ते को। जी सर, डिमांड प्लान में रख सकते। जी सर, मैं आपके सामने एक और चीज़ रखता हूँ ना सर, वहीं पे जहाँ से वो रास्ता बना है, ये संधि से द्रशवाली रास्ता बना हुआ है, ठीक है, ये संधि से द्रशवाली का रास्ता बना हुआ था, उसी रास्ते के साथ लिंक किया हुआ है सर उस रास्ते को। तो क्या सर जब ये रास्ता संधि से द्रशवाली बन रहा था, क्या उसी रास्ते के साथ वो कुछ लेबर वहाँ पे लगा के उसी काम को कर सकते थे ना वहाँ पे? तो ये सिर्फ बाद में ये सिर्फ हमें क्या बोलते हैं गुमराह करने के लिए ये किया जा रहा है कि नहीं पीर बाबा पे हमने पैसा नहीं लगाया, दूसरी जगह लगा दिया। जबकि सर इनके पास ऑप्शन ये था कि संधि से द्रशवाली के बीच में सर वो रोड लिंक करता उसी गाँव को, छोटा सा गाँव है सर, उतना बड़ा भी रोड नहीं था। ये जो आप बता रहे हैं ये संधि टू द्रशवाली ये अलग प्लान में है? जी सर, ये अलग प्लान में। जी सर, ये अलग प्लान में था, तो उसी के साथ अगर वो उसको बना सकते थे, कर देते, तो बाद में उन्होंने किया कि नहीं पीर बाबा का पैसा उठा के दूसरी जगह लगा दिया। तो सर ये तो एक किस्म से गलत है ना। अब देखिए पीर बाबा सबके हैं। अगर आपने कहाँ कंप्लेन करी इस मामले को लेकर? सर इस मामले में मैंने SDM साहब को एप्लीकेशन दी थी, तो SDM साहब ने BDO सर को रेफ़र किया, तो BDO सर पिछले हफ्ते भी यहाँ पे नहीं मिले मुझे, तो अभी मैं कल गया था सोमवार को, नहीं मिले, तो वहाँ पे AWO थे, मैंने उनको ये एप्लीकेशन दे दी है। आप क्या मानते हैं संतोष कि जिस तरह से ये आपने सारी चीज़ें ये बता रहे हैं, जी सर, आप क्या समझते हैं और भी इलाकों में इस तरह का हुआ होगा कि डेवलपमेंट वर्क आए हैं, काम कहीं और हुआ है और दिखाया कहीं और गया है? हालांकि जियो टैगिंग होती है, वो भी समझ के परे है कि किस तरह की होती है, जब काम ही नहीं होते हैं तो वो जियो टैगिंग कहाँ से कैसे करते हैं, वो कैसे पॉसिबल होता है? आप क्या समझते हैं इस पूरे? सर मैं इसमें एक बात कहूँगा कि जैसे आवास योजना है हमारे सर, पूरी पंचायत में पूछ लीजिए कि एक बंदा है सर, सुरेश नाम उसका बंदा का, उसके पास सर अपना पर्सनल घर नहीं है, वो अधवारी होती है ना सर, वो वहाँ पे एक छोटा सा रूम है, आज से कम 7-8 साल उस बंदे को वहाँ पे रहते हुए सर, पिछले 4 सालों में उसको घर नहीं बना सके वो लोग। और कुछ लोग ऐसे भी हैं सर जिनके घर का एम्प्लॉयड बंदा है, परमानेंट एम्प्लॉयड बंदा होने के बावजूद सर उनको आवास योजना का पैसा दिया गया। तो सर यहाँ पे ये सिर्फ सरासर यही है कि जो लोग चुप हैं बेचारे, जिनके कोई बोलने वाला नहीं है, उनका कुछ नहीं सुना जाएगा, उनका कोई काम नहीं होगा। जैसे सर उस बंदे का है ही नहीं कोई बोलने वाला, तो सिंपल सी बात है उसको घर भी नहीं मिलेगा। अब जैसे ये पीर बाबा है, सबको पता है भाई पीर बाबा के लिए कौन बोलेगा। अगर देखा जाए तो पीर बाबा का ग्राउंड भी सबके लिए था ना, अगर वहाँ पे मेला होता तो मेरे अकेले का तो नहीं होना था, वो गांव का मेला ना, गांव ने देखना है, और हमारे गांव का ही नाम आगे जाता ना कि हाँ जी पीर बाबा का वहाँ पे मेला बढ़ रहा है, आगे हो रहा है। तो ये किस तरह की इंक्वायरी की डिमांड करना चाहिए? सर मैं यही चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये देखा जाए कि ग्राउंड लेवल पे काम हो क्यों नहीं रहा है, और दूसरी चीज़ ये कि सर इनको अथॉरिटी किसने प्रोवाइड कर दी कि आप कहीं का पैसा कहीं पे यूटिलाइज़ करिए। हाँ, अगर आपके पास वहाँ पे काम कंप्लीट करने के बाद पैसा बच जाता है तो आपने ये सोचा कि चलो लैब्स किस लिए करवाना हो तो कहीं गाँव में लगा देते हैं, तो वो सर वो चीज़ अच्छी होती है। मगर आप जानबूझ के उसके पैसे को वहाँ पर यूटिलाइज़ ना करके कहीं और का और यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो ये तो फिर अपने आप नाकामियाँ ढकने के लिए हमें बता रहे हैं कि नहीं जी हम वहाँ पे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, यानी कि जहाँ पर काम आया था वहाँ पर यूटिलाइज नहीं हो रहा है, दूसरी जगह यूटिलाइज किया जा रहा है। और ये आप संतोष को सुन रहे थे, इनका यही कहना है कि वहाँ पर एक पीर बाबा के लिए एक वर्क आया हुआ था जहाँ पर वो ग्राउंड बनना था, लेकिन वहाँ पर नहीं बना। महज 20 से 25 हज़ार रुपये वहाँ पर यूटिलाइज, जो हमारे पास जानकारी है, हुआ है। बाकी दूसरी जगह वो पैसा सारा यूटिलाइज हो चुका है और लगभग 60 से 65 हज़ार रुपये। लेकिन संतोष का ये कहना है कि अगर पीर बाबा के लिए काम आया था, पैसे वहाँ पर आए हुए थे, वहाँ पर क्यों नहीं लगे, दूसरी जगह उसको क्यों यूटिलाइज किया गया? अगर दूसरी जगह करना ही था, आप नए प्लान में रख के वो दूसरा काम कर सकते थे। लेकिन ये सिर्फ संधि पंचायत की बात ही नहीं है, बल्कि ऐसी कई पंचायतें हैं जहाँ पर बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन
वहाँ पर सिर्फ कागजों में हुए हैं। अगर ज़मीनी सतह की बात करें तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो ज़मीनी सतह पर नहीं हुए हैं। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जब भी वीडियो ब्लॉग की ओर से कोई काम शुरू किया जाता है, दोबारा उसको देख रेख के लिए कोई नहीं पहुंचता है। सिर्फ उसकी शुरुआत की जाती है, फिर कागजों में ही उसको क्लोज कर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आज भी ज़मीनी सतह पर सिर्फ कागजों में ही दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि किस तरह की कार्रवाई और किस तरह की इंक्वायरी इसके ऊपर इनिशिएट की जाती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन संजीव के साथ मैं हाफिज कुरैशी, बने अपडेट के लिए।